हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्डमास एकेडमी। आप सबका मैं दोबारा से स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने स्टूडेंट्स क्या किया था, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और इस क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। तो हमें उस वर्ड प्रॉब्लम से क्या क्रिएट करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे जैसे उन्होंने स्टेटमेंट्स दे रखी है उसको रीड करके हमें एक इक्वेशन को फॉर्म करना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में यही बोला गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी उन्होंने सिचुएशन दी गई है उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसका पार्ट नंबर है 1। The area of rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देता हूँ और रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एरिया होता है वो होता है हमारा L इंटू बी। ठीक, इसके बाद द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अब यहाँ पर हमारे को ना तो लेंथ के बारे में पता है और ना ही ब्रेड्थ के बारे में पता है, लेकिन क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेड्थ मींस L एंड B का एक रिलेशन दिया गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 मोर है, एक ज्यादा है। इट मींस जो लेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड की है, ब्रेड्थ के ऊपर। अगर मेरे को ब्रेड्थ का पता लग जाए तो मैं ब्रेड्थ का ट्वाइस कर दूंगा और उसमें +1 करूंगा तो हमारे को लेंथ पता लग जाएगी। तो यहाँ पर दोनों क्वांटिटी क्या है, मिसिंग है। तो सबसे पहले जिसके ऊपर डिपेंड है मैं उस क्वांटिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो हमने यहाँ पे किया लेट द लेंथ ऑफ rectangular plot is equals to x मीटर में बोला गया है ये। नाउ जो ब्रेड्थ है, नाउ द breadth of rectangular plot इज इक्वल्स टू, अब यहां बोला गया है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेड्थ, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, यहां पर लेट द ब्रेड्थ आएगा क्योंकि ब्रेड्थ के ऊपर डिपेंड है लेंथ, इसीलिए ब्रेड्थ को x लिया है और लेंथ को हमने क्या लिया है, इसका ट्वाइस, इट मींस 2x और इसमें +1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। तो इसमें जो हमारी लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2x + 1 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो है 528 मीटर स्क्वायर। तो इसको लिखिएगा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। यहां से अब मेरे को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, सबको पता होगा, L इंटू बी। क्या होता है, L इंटू बी इज इक्वल्स टू 528। L की वैल्यू क्या है, 2x + 1 और मल्टीप्लाई में कितना, x इज इक्वल्स टू 528। अब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 528। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। तो जो हमारे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी वो हमारी ये इक्वेशन आ चुकी है। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को। यहां पर दिया गया था कि रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया है वो है 528 मीटर स्क्वायर और क्वेश्चन में दिया गया है कि जो लेंथ है वो है ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 मोर।
इट मींस हमें ब्रेड्थ का पता होगा तभी हम लेंथ निकाल पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ब्रेड्थ को x मान लिया। अब इस x के अकॉर्डिंग मेरी जो लेंथ होगी वो इसके ट्वाइस से 1 मोर होगी। इट मींस ट्वाइस करेंगे तो 2x और 1 मोर करेंगे तो +1, तो लेंथ हमारी निकल के आई 2x + 1। फिर हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, हमने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है L इंटू B मींस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और हमने लेंथ कितनी मानी थी 2x + 1, तो ये 2x + 1 हो गया मल्टीप्लाई बाय, और ब्रेड्थ कितनी थी x। अब कई बच्चे यहाँ क्या करेंगे कि ये जो x है ये मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, नहीं, ये जो x है ये मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी लेंथ से। इट मींस x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2x से तो 2x स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो x, और 528 एज इट इज। अब 528 को इधर लेके आएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देयरफॉर ये जो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। अब हमें बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स। अभी दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो यहां पर एक तो फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर होगा, फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर, एंड एक सेकंड कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन तो तब सॉल्व होगा जब हमें यह पता होगा कि कॉन्सेक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है बेटे लगातार, जैसे हम काउंटिंग्स बोलते हैं 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4। एग्जांपल 1 2 3 4, ये सभी कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं हम, नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं, बिकॉज इंटीजर्स के अंदर ही ये सारे नंबर्स आते हैं। तो अभी इसको देखें तो अगर कॉन्सेक्यूटिव की बात करें तो 1 के बाद 2 आया है, कैसे आया है +1, 2 के बाद 3 आया है, कैसे आया है +1, 3 के बाद 4 आया है, कैसे आया है +1। अब यहाँ इंटीजर बोला गया है, अगर मैं नेगेटिव टर्म्स की बात कर रहा हूँ -2 -3 -1 0 1 2, अब -3 से -2 की तरफ आए तो कैसे आए +1, -2 से -1 आए +1, -1 से 0 आए +1। इट मींस हमें पता लगा अब कि कॉन्सेक्यूटिव वो टर्म्स होती हैं जिसमें एक नंबर अगर पता लग जाए तो दूसरा नंबर +1 होगा। ऐसा भी हो सकता है कि -1 हो, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेक्यूटिव हैं। अब ये नहीं पता कि कॉन्सेक्यूटिव में बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, मैं -1 भी कह सकता हूं, मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं यहां बता रहा हूं आपको कि फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव अगर मैंने x ले लिया तो हो सकता है सेकंड x + 1 है। मैं उल्टा भी कह सकता हूं कि अगर मेरे पास एक नंबर x + 1 है तो एक माइनस करने से मेरे पास x आ जाएगा, या फिर अगर ये x है तो ये x - 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम मोस्टली केसेस में x और x + 1 लेते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन जो है जो टर्म्स है वो नेगेटिव ना आए, ठीक है। तो अभी मैंने फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर को मान लिया x, और हमारा जो सेकंड कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर हो जाएगा वो हो जाएगा +1, क्योंकि इससे नेक्स्ट नंबर, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, इट मींस टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से x और x + 1 दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई होगा तो इट मींस ये पूरा नंबर इस पूरे नंबर से होगा मल्टीप्लाई, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 306। इट मींस इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x = 306, x² + x - 306 = 0। तो हमारे को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए थी वो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम नए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट जो है उसकी तरफ चलते हैं।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो हमें ध्यान रखनी है बातें, वो क्या बातें ध्यान रखनी है, इसमें बोला गया है कि रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। एक तो रोहन की उम्र के बारे में बात करी गई है, रोहन्स एज, और एक रोहन की मम्मी के बारे में बात करी गई कि रोहन्स मदर्स एज। और बोला गया है कि रोहन की जो माता है, मम्मी है, वो उससे 26 साल बड़ी है। इसका मतलब रोहन की मम्मी की उम्र रोहन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो रोहन की एज का पता होना बहुत जरूरी है। तो रोहन की उम्र को मैंने मान लिया x, तो रोहन की मम्मी की उम्र हो जाएगी x प्लस 26। अब ये बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी। अब ये बोला है कि आज से 3 साल बाद जो दोनों की एज होगी, उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, वो होगा 360। कितना होगा? 360। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज से 3 साल के बाद की अगर मेरे को उम्र निकालनी है, जैसे आप लोगों की उम्र निकालनी हो, कोई अभी 14 का होगा, कोई 15 का होगा, और 3 साल बाद मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे कि सर 3 साल बाद तो हम 18 के हो जाएंगे या फिर 19 के हो जाएंगे। ऐसा क्यों? 3 साल बाद कैसे पता लगी आपकी? क्योंकि आपको ये पता है कि आज आप कितने साल के हैं। अगर आपको आज अपनी उम्र नहीं पता तो आप 3 साल बाद नहीं निकाल सकते। तो इट मींस कि हमें पता होना चाहिए कि रोहन की जो एज है वो मैंने x मानी है, तो वो आज की उम्र मानी है या 2 साल पहले की मानी है या 3 साल बाद की मानी है। तो ये जो उम्र दे रखी है बेटा, ये जो एज दे रखी है, ये प्रेजेंट एज है। क्या है ये? प्रेजेंट एजेस। अब 3 साल के बाद, आफ्टर 3 इयर्स, अब 3 साल के बाद दोनों की एज क्या हो जाएगी? अगर ये 10 का है तो 13 हो जाएगा। मींस क्या कर रहे हैं? प्लस। अगर ये 30 की है तो इट मींस वो 33 की हो जाएगी। हम हर बार क्या कर रहे हैं 3 साल बाद के लिए? +3 +3 +3। इट मींस कि जो हमारे पास रोहन की जो उम्र आएगी, रोहन्स एज, वो x में 3 प्लस हो जाएगा, इतने साल हो जाएंगे। क्योंकि आज वो x साल का है तो 3 साल बाद +3 हो जाएगा। ऐसे ही रोहन्स मदर्स एज वो कितनी हो जाएगी? इसमें भी 3 जोड़ दो, क्योंकि ये आज की जो इसकी एज है वो x + 26 है, तो x + 26 + 3 that is x + 29 years। तो इतने साल की इसकी मदर हो जाएगी। अब वो कह रहे थे कि फाइंड द प्रोडक्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 इयर्स। अब 3 साल के बाद ये दोनों, एक x + 3 इयर्स का है, एक x + 29 इयर्स का है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं दोनों का जो प्रोडक्ट है x + 3 * x + 29 = 360। यहां से हमें क्या निकालना है? यहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो x + 29 + 3x + 29 = 360। x² + 29x + 3x + 87 = 360। अब इस 360 को भी इधर लेके आ जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, उधर 0 हो जाएगा। अब यहाँ x² x को प्लस करेंगे, 32x, इनको माइनस करेंगे तो 0 में से 7 गया 3, 35 में से 8 गया 27। ठीक है ना? ठीक है, तो ये जो हमारी जो इक्वेशन आई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हमें जरूरत थी वो इक्वेशन आ चुकी है। तो आई होप आपको मैंने ये 3 क्वेश्चन समझाया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट।
ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गए होंगे। फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में जरूर करना है, जिससे मेरे को भी ये रहे कि हाँ आप प्रैक्टिस करेंगे, और जो मैंने समझाया है तो आप प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे भी आपको भी ये महसूस होगा कि हमने कुछ नया सीखा है, तो हमें करना आया या नहीं आया। अगर फोर्थ पार्ट आपसे नहीं होगा तो मैं इसकी वीडियो ना फोर्थ पार्ट की बिल्कुल सेपरेट, एक फोर्थ पार्ट के लिए मैं अलग से वीडियो एक डाल दूंगा। ठीक है बेटा, तो ये जो काम है आपको जरूर करना है, और मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा।